नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी 94 पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 23 और 24 जुलाई को रीट पात्रता जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों 25 तारीख को दोस्तों रात को 9 या 10 बजे दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दोस्तों जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों वो डाल दिए गए हैं, अपलोड कर दिए गए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट पर। तो आप भी दोस्तों जा कर के जो पेपर है दोस्तों उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो 24 जुलाई को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी दोस्तों, लेवल 2 की 24 जुलाई को सेकंड शिफ्ट हुई थी दोस्तों। उसके अंदर जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे, साइकोलॉजी के दोस्तों 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उन 30 क्वेश्चन पे दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बना रहना है। वीडियो इसकी बिल्कुल भी नहीं करनी है। और आपके जो अंक है दोस्तों आपको असेसमेंट करना है, आंकना है कि आपके कितने अंक आ रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि जो शिफ्ट नंबर 2 हुई थी 24 जुलाई को उसके अंदर जो साइकोलॉजी के अंदर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपके सामने दोस्तों मैं लेकर के आया हूँ सीरीज़ कोड है दोस्तों एक सीरीज़ कोड वाला दोस्तों मैं लेकर के आया हूँ। आप कोई सा ही पेपर हो दोस्तों से शिफ्ट, लेकिन क्वेश्चन तो सेम है, क्वेश्चन सेम है। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों साइकोलॉजी का। ये आ गया दोस्तों। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो दोस्तों सीखने की प्रक्रिया में शामिल है तो शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो है डी, यानी कि विच अमंग द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन ए लर्निंग प्रोसेस। तो ये लर्निंग प्रोसेस के अंदर दोस्तों यानी कि साइकोलॉजिकल दोनों का ऑप्शन, अच्छा फिजियोलॉजिकल है दोस्तों, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल। ये दोस्तों तीनों के तीनों ऑप्शन राइट चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यानी वो निकटतम वातावरण किसकी बात कर रहा है दोस्तों, यानी कि निकटतम वातावरण की बात कर रहा है। किसकी? निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि आपने पढ़ा था यूरिन ब्रेन फ्रेंड का जो सिद्धांत पढ़ा था दोस्तों, इसने पारस्परिक सिद्धांत पढ़ा था, उन्होंने मतलब 5 भागों में बांटा था। तो बात करता है कि इमीडिएट इन्वायरमेंट, यानी कि द इमीडिएट इन्वायरमेंट की बात करता है। तो इसका जो राइट आंसर चल जाएगा वो जाएगा दोस्तों सूक्ष्म प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित किसने किया था। सबको पता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था, हार्वर्ड गार्डनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित की किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आरटीई राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 है, उसके अकॉर्डिंग निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना, यानी ऐसा कौन सा प्रमाण पत्र है उसके बिना विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। तो आपको पता है दोस्तों, यानी एप्रिसिएशन, टर्म्स एंड कंडीशंस, ऑथराइजेशन, रिकॉग्निशन। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर जा सकता है बोर्ड मानेगा दोस्तों, या तो मेरी ओर से दोस्तों इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो है मान्यता। यानी कि आप लोगों ने पढ़ा है कि आरटीई की धारा 18 के अंदर क्या लिख रखा है दोस्तों कि किसी भी स्कूल को, यानी कोई भी अगर स्कूल चलाता है यानी विद्यालय चलाता है, उसे मतलब मान्यता लेनी पड़ेगी आरटीई की धारा कौन सी, 18 के अकॉर्डिंग। तो मान्यता की बात करता है तो विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा, यानी कि मान्यता लेनी पड़ेगी उसको, तब जाके वो विद्यालय स्थापित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों मान्यता जाएगा। ठीक है, वैसे सही तो दोस्तों प्रशंसा भी, इसके अंदर प्रशंसा क्या, नियम एवं शर्तें भी हो सकता है, प्राधिकार यानी ऑथराइजेशन, लेकिन सबसे बेस्ट जो आंसर जाएगा उसका ये जाएगा दोस्तों मान्यता। आपको पता है कि मान्यता आपने पढ़ाई है, आरटीई की धारा 18 है, उसके अंदर ये लिख रखा है साफ साफ कि कोई भी स्कूल अगर चलाना चाहते हो आप तो उसके लिए मान्यता आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां है आपके सामने कि अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार, यानी अनुभव के द्वारा उत्पन्न व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। तो सबको पता है दोस्तों, यानी कि व्यवहार क्षमता में अपेक्षाकृत जो स्थायी जो परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है?
अधिगम यानी लर्निंग कहा जाता है। 6 क्वेश्चन है दोस्तों, ये दोस्तों मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, यानी शिफ्ट 2 24 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुई थी पात्रता शिफ्ट 2 की जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन है दोस्तों लेवल 2, उसके क्वेश्चन है दोस्तों 30 की 30। वो क्वेश्चन आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा का मतलब होता है 1 से लेकर के 8वीं क्लास तक, ये क्या होगी? प्रारंभिक शिक्षा होगी। और प्राथमिक शिक्षा कौन सी होगी? 1 से लेकर 5वीं तक। 6 से लेकर 8वीं तक होगा दोस्तों, 8वीं क्लास तक हुआ वो क्या होगा? उच्च प्राथमिक हो जाएगा, ठीक है। और प्राथमिक और उच्च प्राथमिक मिलाकर के दोस्तों 1 से लेकर 8वीं क्लास तक को क्या बोलते हैं? प्रारंभिक शिक्षा बोलते हैं। आरटीई की धारा 2 के अंदर शब्दावली लिखी गई है दोस्तों, उसके अंदर साफ साफ लिखा गया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 7वां, यानी कि आनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर चला जाएगा, यानी कि इन द फील्ड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी मॉडर्न स्टडी हैव बीन डन प्रिंसिपली इन विच डायरेक्शन, यानी कि इसका है साइटोलॉजी, बायोमेट्री, एक्सपेरिमेंटल ब्रीडिंग ऑफ एनिमल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर, जानवरों का प्रयोग प्रजनन, यानी आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन कि आरटीई राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश है? तो दोस्तों 45 घंटे काम करने का निर्देश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन है जो व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? यानी व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है दोस्तों, नहीं पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों, नर्वस सिस्टम है, और डक्टलेस ग्लैंड्स यानी वाहिनीहीन ग्रंथियाँ बिल्कुल है, दैहिक संरचना यानी कि सोमेटिक स्ट्रक्चर है। इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों सिचुएशनल स्ट्रक्चर, यानी स्थिति जन्य जो संरचना होती है। इसका राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट चला जाएगा दोस्तों, जैविक निर्धारण में शामिल कौन सा नहीं है? तो वह सिचुएशन जो स्थिति होती है वो जैविक के अंदर नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जनरल लॉ ऑफ द हेरिडिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है? तो दोस्तों इसका सामान्य नियम, यानी कि आनुवांशिकता का सामान्य नियम है, यानी रूपांतरण है, प्रतीप गमन है, और जैसा पैदा होता है, मतलब लाइक विगेट्स लाइक, यानी लाइक विगेट्स या लाइक वेरिएशन रिग्रेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों प्रगति आंसर इसका होगा दोस्तों, यानी कि आनुवांशिकता सामान्य नियम नहीं है। आनुवांशिका जो प्रगति करना किसी चीज़ के अंदर दोस्तों, ये सामान्य नियम मतलब इसके अंदर नहीं है, आनुवांशिकता से संबंध नहीं है। और सारे दोस्तों रिग्रेशन है, वेरिएशन है, लाइक विगेट्स लाइक इसका राइट आंसर है, लेकिन इसका जो सही आंसर जाएगा वो प्रगति इसमें शामिल नहीं है, इसका नियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने 11वें नंबर का 11वें नंबर का कह रहा है कि वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि आपने पेपर दिया होगा, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते वो नहीं है वाले थे। मतलब कौन सा नहीं है, ऑप्शन दे रखे 4, और उनमें से दोस्तों पढ़ करके अपन को क्या देना होता है? उत्तर देखना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा कि वैज्ञानिक अनुसंधान की बात कर रहा है, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? तो दोस्तों वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक समस्या की अवधारणा, अगर कोई समस्या की अवधारणा है तो वैज्ञानिक अनुसंधान बिल्कुल करते हैं। संशोधन शोध निष्कर्ष बिल्कुल निकालते हैं। आधार सामग्री एकत्र करना, बिल्कुल आधार का मतलब दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है? कलेक्टिव, मतलब अगर दोस्तों आपको हिंदी में अगर आपको कोई ऑप्शन समझ में नहीं आता है तो डायरेक्ट दोस्तों साइकोलॉजी के अंदर आप जाइए, किसके अंदर? इंग्लिश के अंदर। तो इंग्लिश के अंदर देखो कलेक्ट डाटा, यानी कलेक्ट डाटा। ऑप्शन सही आंसर ये नहीं होगा दोस्तों, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ। आधार सामग्री एकत्र करना मतलब होता है कलेक्टिंग डाटा, कलेक्ट करना। तो दोस्तों डायनेमिक अप्रोच यानी गतिशील जो दृष्टिकोण होता है ना, इसका राइट आंसर ये चला जाएगा। यानी कि वैज्ञानिक अनुसंधान मतलब गतिशील दृष्टिकोण से, मतलब इसका ये एक कदम नहीं है, तो नहीं पूछा, तो इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों गतिशील दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि परीक्षण की, यानी परीक्षण की
मतलब डेट डेज का संदर्भ दो विभिन्न अवसरों पर, यानी क्या बोल रहा है दोस्तों, दो विभिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। तो आपको पता है दोस्तों विश्वसनीयता, इसका जो राइट आंसर चला जाएगा। विश्वसनीयता का मतलब दोस्तों कोई क्वेश्चन जैसे कि कोई परीक्षण किया जाता है तो चाहे कितने भी मतलब टीचर, जैसे कि टीचर है, कोई भी टीचर है, मतलब चेक कर रहा है अपना जो कि कितने मार्क्स आए, मान ली मेरे मार्क्स 100 में से 80 आए हैं, और अगर कोई दूसरा टीचर चेक करे तो उसका भी मतलब उसके भी मार्क्स 80 आते हैं, तीसरे के भी 80 आते हैं। तो दोस्तों ये क्या है कि विश्वसनीयता है। तो बोल रहा है कि अगर विभिन्न अवसरों में ये परीक्षण किया जाता है तो फिर भी परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांक दोस्तों संगति से क्या होता है, विश्वसनीय। तो संगति की बात कर रहा है तो विश्वसनीयता इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे 13वां क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने है कि बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो आप सबको पता है आरटीई कौन से अधिनियम के अकॉर्डिंग है, 2009 के अकॉर्डिंग है। शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे, यानी कि शिक्षकों को क्या ध्यान है, मानसिक रूप से विक्षिप्त, यानी कि ऑप्शन में दोस्तों इंग्लिश का जो क्वेश्चन है उसके अंदर देखिए, यानी कि मेंटली रिटार्ड्स, यानी मेंटली रिटार्ड्स की बात कर रहा है, यानी मेंटली रिटार्ड्स यानी कि मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए। कौन सा ध्यान रखना चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए, मतलब ध्यान रखना चाहिए कि वे क्या, उनको क्या दिया जाए, अधिक व्यावसायिक कौशल सीखे। ये ध्यान रखना चाहिए कि अधिक व्यावसायिक कौशल सीखे। इसका राइट आंसर ये चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लर्निंग थॉट रिवार्ड एंड पनिशमेंट इज क्या है, यानी पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना। तो आप सबको पता है कि पारितोषिक एवं दंड के माध्यम से क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसका, बीएफ स्किनर का दोस्तों। तो उन्होंने बोला है कि यानी कि रिवार्ड एंड पनिशमेंट से, यानी कि स्किनर कहता है कि उसे पुनर्वलन दो, यानी कि तत्काल पुनर्वलन दो, चाहे सकारात्मक हो यानी रिवार्ड हो, चाहे नकारात्मक हो यानी पनिशमेंट हो। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 16वें नंबर आपके सामने उपस्थित है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व कौन से हैं। दोस्तों सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के जो प्राथमिक पूछ रहा है दोस्तों, प्राथमिक संरचनात्मक, जैसा कि आपको पता है दोस्तों प्राथमिक संरचनात्मक सिगमंड फ्राइड है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा, प्राथमिक चला जाए तो इद, एम और परहम, इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों ये जाएगा इद, एम और परहम। दोस्तों प्राथमिक संरचना की बात कर रहा है, चेतन, अचेतन और अवचेतन ये होगा नहीं, और प्राथमिक संरचना के अंदर दोस्तों इदम, एम और परहम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां नंबर, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है। दोस्तों टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मेंटेन ए स्टडी स्टेट इज ए होम्योस्टैटिक, होम्योस्टैटिक कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है इसको, होम्योस्टैटिक कहा जाता है, यानी समस्थिति इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है दोस्तों। कहाँ करती है, डे केयर सेंटर में काम करती है। वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं है। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है दोस्तों। ये प्रेरणा दोस्तों आंतरिक प्रकार की है। आपको तो पता है, मतलब इसका जो राइट आंसर चला जाएगा यानी बाह्य प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा यानी कि इसकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन वो क्योंकि वो अंदर से अभिप्रेरित है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर चला जाएगा आंतरिक प्रेरणा। ठीक है, प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। तो प्रतिभाशाली की पहचान में हमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा की जो परिणाम है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम पर प्राथमिकता देनी चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर आपके सामने प्रस्तुत है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के, यानी संज्ञानात्मक कार्य के बारे में पूछा जा रहा है कि स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त कौन सा नहीं है, नहीं है पूछा है। तो दोस्तों संज्ञानात्मक कार्य की बात करता है तो क्रीड़ा में भाग लेना एक संज्ञानात्मक कार्य होगा। क्रॉसवर्ड पहेली, कोई पहेली सॉल्व करते हैं तो संज्ञानात्मक कार्य होगा। पठन करेंगे या पर रीडिंग करेंगे तो बिल्कुल होगा। तो ऑप्शन दोस्तों इसका जो राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों सी।
यानी आसीन जीवन शैली इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है दोस्तों कि जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविका की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो आप सबको पता है दोस्तों, ये जो कहा गया है वो डार्विन के द्वारा कहा गया है। ये परिभाषा है दोस्तों, ये डार्विन के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों बिल्कुल डार्विन ही होगा, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, यानी जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? तो दोस्तों आपको सब पता है, संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे ने दिया था। 4 अवस्थाएं बताई थी दोस्तों। संवेदी प्रेरक अवस्था आपको पता है 0 से 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पता है आपको 2 से 7 तक। और उसके बाद औपचारिक जो प्रचालन है यानी फॉर्मल ऑपरेशन की बात कर रहा है दोस्तों, ये आपको पता है 11 या 12 के बाद तक। तो राइट आंसर दोस्तों इसका चला जाएगा चक्रीय चरण, यानी कि जो साइकिल स्टेज जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अंदर नहीं बताई है दोस्तों, 4 अवस्था बताई थी। दोस्तों आपको पता हो तो ये जो क्वेश्चन है 2021 के अंदर भी जो पेपर हुआ था सितंबर के अंदर दोस्तों, 26 सितंबर को हुआ था, तो उसमें भी दोस्तों ये पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो यही क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया था, लेकिन काफ़ी लोगों को समस्या थी कि हिंदी के अंदर समस्या थी कि हिंदी के अंदर उन्हें आंसर नहीं मिल पा रहा था। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे बोलता हूँ कि साइकोलॉजी के अंदर भी कुछ टर्म्स आप याद रखिए इंग्लिश का, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपको लैंग्वेज, क्योंकि साइकोलॉजी की लैंग्वेज ऐसी होती है कि समझ नहीं पाते अपन। अगर आप लैंग्वेज हिंदी की नहीं समझ पाते हो तो आप इंग्लिश के अंदर चले जाइए और इंग्लिश में पढ़िए एक बार। सबको पता है कि सेंसरी मोटर कौन सी होती है, और द प्री ऑपरेशनल स्टेज पता है आपको, और फॉर्मल स्टेज पता है, और जो कॉन्क्रीट स्टेज है दोस्तों, कॉन्क्रीट बताई थी, तो वो मतलब 7 से लेकर 12 तक 11 तक, तो वो हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा चक्रीय चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति सूचना को संसाधित कर रहा है यानी संसाधित कर रहा है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मुझे इसका कन्फ्यूज़न है दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर, तो मैं आपको इसमें स्टार लगा देता हूं दोस्तों, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति सूचना को संसाधित कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति सूचना को संसाधित कर रहा है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक जो गतिविधि है ना दोस्तों, वो दोस्तों मतलब लर्निंग होगी या थिंकिंग होगी, मेंटल इमेजरी होगी या कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर यानी कि थिंकिंग भी हो सकती है और कॉन्सेप्ट। तो इसका दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसको मैं स्टार कर रहा हूँ दोस्तों। मुझे कन्फ्यूजन है कि थिंकिंग होगी या, तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसका थिंकिंग जाना चाहिए या तो, ठीक है, या फिर मेंटल इमेजनरी। तो आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24वां, वेरी आसान प्रश्न दोस्तों। पूछा गया है कि फॉर्मूला ऑफ IQ यानी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट यानी बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होगा? मेंटल एज अपॉन ऑफ क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेम्बलेशन इज क्या है, यानी कि आत्मसात्करण क्या है दोस्तों आत्मसात्करण किसने दिया था? जीन पियाजे ने बताया था दोस्तों आत्मसात्करण है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों, यानी कि वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करना, बेहतर में बदलने की प्रक्रिया, बिल्कुल आंतरिक दुनिया के अनुकूलन होना। यानी दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो जाएगा वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 26वां है दोस्तों, शिक्षा के 3 प्रकार प्रमुख आधार कौन से? आपको सबको पता है, यानी कौन कौन से होते हैं? शिक्षक और शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ये ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ठीक है, डिसलेक्सिया क्या है? तो डिसलेक्सिया दोस्तों मतलब दोनों तीनों मतलब जो है पारी है दोस्तों शिफ्ट के अंदर डिसलेक्सिया तो पूछा ही गया है। तो आपको सबको पता है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने में अगर कठिनाई हो रही है तो डिसलेक्सिया है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में नंबर है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है
और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, तो यह है क्या कहा जाता है, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण प्रक्षेपी तकनीक में प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यानी TAT, थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 29वां क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है। यानी कि आपको बताना है कि व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए व्यक्तित्व विधि नहीं है, नहीं पूछा है, तो व्यक्तित्व नहीं व्यक्तिगत विधि पूछी दोस्तों। यानी कि व्यक्तिगत विधि पूछिए दोस्तों, मतलब सब्जेक्टिव विधि है, सब्जेक्टिव मेथड कौन सा नहीं है। तो आपको सबको पता है, यानी कि जो इंडिविजुअल हिस्ट्री यानी व्यक्तिगत इतिहास है दोस्तों, ये एक व्यक्तिगत विधि है। वस्तु सूची है, साक्षात्कार सूची है, लेकिन निर्धारण मापनी एक क्या है, ऑब्जेक्टिव दोस्तों, ऑब्जेक्टिव मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित दोस्तों 30वें नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों आपको पता है कौन कौन सा नहीं आता है दोस्तों, यानी मानसिक मंदता की बात कर रहा है, यानी जो मेंटल रिटार्डेशन की बात कर रहा है। तो मेंटल रिटार्डेशन के अंदर दोस्तों एक तो है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, और एक आता है प्रोफाउंड, चारों प्रोफाउंड, FOUND प्रोफाउंड। ठीक है, तो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, और आपने एक्यूट नहीं पढ़ा होगा, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों, क्लियरली एग्जैक्ट इसका जो आंसर होगा दोस्तों, बिल्कुल तीव्र मंदता यानी कि एक्यूट रिटार्डेशन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये साइकोलॉजी शिफ्ट नंबर 2 दोस्तों 24 जुलाई को जो पेपर हुआ था, उसके 30 क्वेश्चन मैंने आपको 30 क्वेश्चनों के आंसर मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों ये अच्छी लगती है तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और सबसे मेन बात होती है इसे लाइक करना। दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक से एक अभिप्रेरणा मिलती है दोस्तों, एक कौन सी एक्सटर्नल जो मोटिवेशन मिलता है, आंतरिक नहीं एक्सटर्नल मोटिवेशन मिलता है, यानी बाह्य अभिप्रेरणा आपसे मिलती है। तो दोस्तों मुझे और भी अच्छा कंटेंट बनाने की, अच्छा कंटेंट लाने की मतलब एज उत्साह होता हूँ दोस्तों, मतलब अभिप्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और हाँ, आपको बताना है दोस्तों कि आपका जो साइकोलॉजी के अंदर शिफ्ट 2 है, उसके अंदर 30 में से कितने क्वेश्चन आए हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताने हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।